Bismillahirrahmanirrahim. This is Shahid Raza, Assistant Professor, University of Education, Lahore. Today we are going to discuss about an important topic which is measuring lower order and higher order thinking skills. एक टीचर के लिए कितना ज़रूरी है कि वो ये अंडरस्टैंडिंग रखता हो, नॉलेज रखता हो कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्या होती हैं और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से क्या मुराद है, और इसके साथ साथ बच्चों में ये कैसे डेवलप करनी है, और इससे भी बढ़कर कि जब इसको मेजर करना है तो वो कौन सा प्रोसीजर है, किस तरह से क्वेश्चन डिज़ाइन करने हैं, कौन सा तरीक़ाकार होना चाहिए जिससे पता चले कि आप बच्चों की लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को भी मेजर करें, और अगर आप चाहते हैं कि बच्चों की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का इल्म हो आपको, तो उसको कैसे असेस करना है। इसी हवाले से आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट अबाउट डिस्कसिंग व्हाट आर lower order thinking skills, and then we will see what are higher order thinking skills. lower order thinking skills एक फाउंडेशन जो बुनियाद होती है वो कहलाती है कि ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं जो आपको किसी भी स्कूल लेवल पे आपको पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे रीडिंग है, राइटिंग है, बेसिक अरिथमेटिक है। आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं और इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है वो आप रियल लाइफ एग्जांपल्स उसमें उसकी एप्लीकेशन नहीं कर पाते, यानी प्रैक्टिकली उसको अप्लाई नहीं करते, जस्ट उसको रिकॉल करते हैं और स्लाइटली अंडरस्टैंड करते हैं। बस मामूली सी आपको उसके बारे में इल्म होता है, नॉलेज होता है, और आप जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि रट्टा लगा लेते हैं, आप उसको रिकॉल कर लेते हैं, अपने जहन में बिठा लेते हैं। बस इसके अलावा आपको नहीं पता होता कि उसके बाद उसकी एप्लीकेशन कैसे होनी है, उसको अप्लाई कैसे करना है, सोल्यूशन कैसे निकालनी है, किसी भी मसले को हल कैसे करना है, ये चीज़ आप नहीं जानते होते। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, दिस इज़ कॉल्ड लोअर ऑर्डर थिंकिंग। टीचर्स के लिए ज़रूरी इसलिए है कि कोई भी टीचर जहाँ भी टीचिंग कर रहा है तो वो ये चाहता है कि उसके स्टूडेंट लर्नर को एक पॉइंट ए से वो आगे लेके पॉइंट बी तक लेके जाए, इसी तरीके से पॉइंट जी तक जाए, यानी वो प्रोग्रेस चाहता है। वो चाहता है कि बच्चे उसके जहाँ पे हैं, जो चीज़ जानते हैं, अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, उससे आगे जाएं फर्दर, और वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की तरफ मूव करें। तो ये जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की तरफ मूव करना होता है, उसमें जो बेसिक स्किल हम लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की डिफ़ाइन कर चुके हैं, डिस्कस की है, उसके अलावा उससे बढ़ के कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, लेबल्स हैं जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के लिए यूज़ की जाती हैं। उसमें क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रेशनल थॉट है, कम्प्लेक्स रीजनिंग है, और इसके साथ साथ हायर ऑर्डर थिंकिंग है। यानी बच्चा अगर क्रिटिकली इवेलुएट करता है सिचुएशन को, प्रॉब्लम सॉल्वर है, किसी मसले का हल निकाल लेता है, और रेशनली किसी चीज़ को सोचता है, और लॉजिकली उसको अंडरस्टैंड करता है, रीजनिंग के साथ बात करता है, दलाइल के साथ गुफ्तगू करता है, तो इट मीन्स कि वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को यूज़ कर रहा है। तो टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो ये जानते हों कि वो किस तरीके से बच्चों को आगे लेके जा सकते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, एंड सो ऑन टूवर्ड्स पॉइंट जी। 21st सेंचुरी करिकुलम में इसकी डिमांड क्या है? तो बेसिकली आप एक चीज़ जहन में रखें कि जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन थिंकिंग स्किल्स हैव टू मेजर कैटेगरीज। जो ह्यूमन थिंकिंग स्किल्स हैं उसकी बुनियादी तौर पर दो मेजर कैटेगरीज हैं। एक को लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कहा जाता है, एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, LOTs एंड HOTs। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि बेंजामिन ब्लूम ने एक टेक्सानोमी दी थी, टेक्सानोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें बताया था कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी चाइल्ड, कोई भी फर्द जो सीख रहा होता है तो स्टेप बाय स्टेप कैसे वो आगे बढ़ता है और किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करता है। तो उसमें फर्स्ट स्टेप था नॉलेज, एप्लीकेशन, और इसी तरीके से एंड पे था इवेलुएशन। लेकिन इसको फिर रिवाइज वर्जन आया, जिसमें आप देख पा रहे होंगे राइट पे, ये जो कलर्ड में आपको नज़र आ रहे हैं 6 स्टेप्स, इसके नाम चेंज किए गए, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग एंड क्रिएटिंग। इसमें 3 लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के स्टेप हैं और 3 हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से रिलेट करते हैं। अब जो फर्स्ट 3 हैं लेफ्ट पे अगर आप देखें तो फर्स्ट 3 लेवल्स ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग, आर लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ये जो हैं लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से मुतल्लिक हैं, यानी बच्चा अगर किसी चीज़ को रिमेंबर करता है,
अंडरस्टैंड कर लेता है और फिर थोड़ी बहुत एप्लीकेशन की तरफ जाता है, तो ये कहलाती है लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। लेकिन इससे बढ़ के एक और स्टेज है जिसे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कहा जाता है, और उसमें लास्ट 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें एनालाइजिंग है, इवेलुएटिंग एंड क्रिएटिंग है। यानी बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो किसी भी सिचुएशन को एनालाइज कर सकेगा, प्रॉपरली जायज़ा लेगा, इवेलुएट करेगा और फिर उसके बाद क्रिएट करेगा। क्रिएटिविटी उसके पास आ जाती है, यानी कोई आइडिया क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा, सॉल्यूशन उसकी बताएगा, मसले के हल की तरफ जाएगा। तो ये वो स्टेजेस हैं 3 जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से रिलेट करती हैं। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, इसलिए कि ये डिफरेंट रिसर्चेज आपके सामने आपको नज़र आ रही होंगी, आप देख पा रहे होंगे कि जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं उसको जब इंसान प्रोसेस करता है, एक लर्नर की जो एबिलिटी है इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की, उसमें वो अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करता है, जिसमें रिमेंबरिंग है और अंडरस्टैंडिंग है। यानी वो किसी चीज़ को सबसे पहले क्या करेगा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, फिर याद करेगा, रिमेंबर करेगा। और जब ये तो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हो गई। लेकिन जब कोई स्टूडेंट, कोई भी इंडिविजुअल को कोई नया मसला पेश आएगा, एक नया सवाल उसके सामने आएगा, एक ऐसी गैर यकीनी सिचुएशन, अनसर्टन सिचुएशन या उसे डिलेमा कह सकते हैं, वो पेश आ जाएगा, तो वहाँ पे वो उससे निकलने के लिए, उस प्रॉब्लम की सलूशन के लिए, उस सवाल का जवाब देने के लिए वो फिर अपनी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को और एबिलिटीज़ को यूटिलाइज़ करेगा, वो एक्टिवेट हो जाएंगी। तो इसलिए दोनों ज़रूरी हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और वो फिर लेके जाती है टुवर्ड्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। डिफरेंट रिसर्चेस हुई हैं जो आपके सामने आप देख पा रहे होंगे कि बताया जा रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मेमोराइज़ करने में गुड होते हैं, यानी बेहतर होते हैं, ये चीज़ों को मेमोराइज़ कर लेंगे, रटा लगा लेंगे, जहन में बिठा लेंगे, लेकिन वीक होते हैं टुवर्ड्स अटेनिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, यानी वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को अटेन नहीं कर पाते। इसका मतलब ये हुआ कि वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो रखते होंगे, लेकिन अगर कोई मसला पेश आ जाए तो उसकी सलूशन नहीं बता पाएंगे, क्रिटिकल थिंकर नहीं होंगे, वो क्रिएटिव माइंडेड नहीं होंगे। तो हमारा जो एग्ज़ाम सेंटर्ड है एजुकेशन सिस्टम, उसमें पॉसिबल नहीं है कि वो आप एक टीचर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को टीच कर सके और डेवलप कर सके या उसके लिए कोई काम कर सके, क्योंकि हमारा मकसद ये होता है, रिसर्च ये कहती है अक्सर एग्ज़ाम सेंटर्ड एजुकेशन में जो हमारे यहाँ है एक्चुअली, कि आपने इम्तिहानी नुक्ता नज़र को जहन में रखते हुए टीचर ने फोकस करना होता है सिलेबस कवरेज के ऊपर और कंटेंट डिलीवरी के ऊपर। उसने ये देखना है कि कोर्स आउटलाइन ये है, इसमें ये टॉपिक्स हैं, बस ये पढ़ा दें, इसकी बुनियादी अंडरस्टैंडिंग बच्चों को हो जाए, वो रिमेंबर कर लें चीज़ को, और फिर सवाल मुख्तसर सा पूछ के उनसे जवाब ले लिया जाए। और ये सारा काम जो कर रहे होते हैं ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग से रिलेटेड होता है और बच्चे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में वीक रह जाते हैं। तो इसलिए क्या करना है, ये रिकमेंड किया जाता है, सजेस्ट किया जा रहा है कि टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट ऐसी बनानी है जो इफ़ेक्टिव हो, जिससे आप हेल्प कर सकें बच्चों की कि उनकी जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है वो डेवलप हो सकें, जिसमें वो क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज करना सीखें, अंडरस्टैंड करना सीखें, इवेलुएट करना सीखें और क्रिएट करना सीखें चीज़ों को। इसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। वन ऑफ द स्ट्रेटजी इज़ 1 मिनट सिनेरियो। आप बच्चों को 1 मिनट का टाइम देते हैं और उसमें बताते हैं कि एक आपने सिचुएशन दे दी, एक प्रॉब्लम इशू दे दिया, टॉपिक दे दिया, और उसके ऊपर आपने बच्चों को कहा कि 1 मिनट में आप इसके ऊपर बात करें, बोलें, प्रेजेंटेशन दें, कंसेप्ट क्लियर करें या सलूशन दें उस इशू की। और इसमें बच्चे क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे, इवेलुएट करेंगे, क्रिटिकली देखेंगे और फिर डिफरेंट एंगल से उसको अंडरस्टैंड करने के बाद आपको उसका जवाब देंगे। तो ये एक 1 मिनट सिनेरियो है जो आप पेश कर सकते हैं, जिससे आप बच्चों की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन ऐसे डिज़ाइन किए जाएं जिससे आप बच्चों की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को बेहतर असेस कर पाएँ। तो उसमें 2 मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, बिफ़ोर और आफ्टर, यानी पहले सवाल क्या है और उसको अगर बेहतरीन मॉडिफाई करके पूछ लिया जाए तो उससे आप हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पूछ सकते हैं, असेस कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं बच्चों की। पहला सवाल, व्हाट इज़ द फर्स्ट कंसर्न ऑफ एन इमरजेंसी वर्कर। अगर आप सिंपली पूछ लें
कि इमरजेंसी वर्कर की पहला काम क्या होना चाहिए। तो बच्चों ने जो मेमोराइज़ किया होगा, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग नॉलेज होगा, उसके मुताबिक वो लिख देंगे। ये है लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। लेकिन इससे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स तो मालूम नहीं हो रही। अगर आप मालूम करना चाहते हैं, असेस करना चाहते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बच्चों की, तो क्वेश्चन को इस तरीके से आप तब्दील करेंगे। आप ये कह सकते हैं, यू अराइव एट द सीन ऑफ एन एक्सीडेंट वेयर पीपल आर पैनिक्ड एंड येलिंग। आप एक ऐसे बच्चों को आप बता रहे हैं, एक सीन दे रहे हैं, एक सिचुएशन दे रहे हैं कि एक एक्सीडेंट हुआ है, एक सीन है, आप वहाँ पे पहुँचे हैं, आप देखते हैं कि लोग परेशान हैं। 3 people appear to be injured। लगता है कि 3 लोग ज़ख्मी हो गए हैं। 1 person has scrapes and bruises, the second is lying on the ground moaning in pain and the third one is quickly losing blood from a skull injury। 3 लोग हैं जी, एक को चोट आई है, ज़ख्म आ गए, दूसरा जो है वो ग्राउंड पे ज़मीन पे लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है और दर्द से कराह रहा है, रो रहा है, और तीसरा जो है वो आप देखते हैं कि स्कल इंजरी हुई है और उसका जो ब्लड है वो बड़ी तेज़ी से लूज़ हो रहा है, निकल रहा है। ये 3 लोग हैं, आपने देखे हैं, सिचुएशन है, एक्सीडेंट है, आपके सामने बहुत परेशानी की हालत में है। सवाल करें, सिनेरियो दे दिया, आप क्वेश्चन करें, विच पर्सन विल यू टेक केयर ऑफ फर्स्ट। आप वहाँ पहुँचे हैं तो इन तीनों में जो कंडीशन आपने देख ली हैं, तीनों लोगों की, इसमें से आप क्या समझते हैं कि किसकी सबसे पहले आप किसके पास जाएंगे, उसकी केयर करना पसंद करेंगे। ये है सवाल जिससे बच्चे क्रिटिकली इवेलुएट करेंगे, सिनेरियो को देखेंगे, प्रॉब्लम को देखेंगे, एक्सीडेंट इंजरी को देखेंगे, सिचुएशन को देखेंगे तीनों लोगों की, और फिर क्रिटिकली इवेलुएट करने के बाद, हर एंगल से जायज़ा लेने के बाद आपको जवाब देंगे। ये जो जवाब देंगे इससे आप असेस कर पाएंगे बच्चों की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। लेकिन अगर आप सिंपली पूछ लें, जैसे ऊपर पूछा था व्हाट इज़ द फर्स्ट कंसर्न ऑफ एन इमरजेंसी वर्कर, तो फिर वो सतही जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी जो बच्चों के पास होगी वो सिर्फ वही बताएंगे। उसके बाद उसकी एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी, सॉल्यूशन, उसकी तरफ नहीं जा पाएंगे। आपको मालूम नहीं हो पाएगा कि बच्चे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स रखते हैं या नहीं रखते। तो इस तरह से क्वेश्चन को तब्दील करके आप मालूम कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे अगर आप पूछें कि किसी कंट्री की लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कौन सा मुल्क है, तो जो रिमेंबर किया होगा, रट्टा लगाया होगा, पढ़ा होगा, इन्फॉर्मेशन होगी बेसिक, उसके मुताबिक वो बोल देंगे। लेकिन अगर आप सवाल ये करें, व्हाट डज़ दिस ग्राफ प्रिडिक्ट अबाउट वर्ल्ड पॉपुलेशन इन द ईयर फॉर एग्जांपल 2030, 2040, 2050, 2030 में, 40 में, 50 में आप क्या समझते हैं कि दुनिया की आबादी कितनी होगी। ये जो ग्राफ है, आप एक ग्राफ दिखाएं और उसमें कहें कि बच्चों से कि इस पे गौर व फिक्र करके बताएं कि प्रिडिक्ट करें, पेशीन गोई करें कि दुनिया की आबादी 2040 में क्या होगी। तो बच्चे हर एंगल से सोचेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, अपनी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को अप्लाई करेंगे, फिर जवाब देंगे। इससे आप असेस कर पाएंगे कि बच्चों की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कितनी हैं, यानी वो एनालिसिस करना जानते हैं, वो क्रिएटिव माइंडेड हैं, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग है या नहीं है, वो सोल्यूशन ओरिएंटेड बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इससे मालूम होगा। इसी तरीके से आप, एक और सवाल है कि आप अगर ये कहें कि 3 क्वालिटीज़ बताएं इफ़ेक्टिव एंटरप्रेन्योर की, नेम द 3 क्वालिटीज़ ऑफ इफ़ेक्टिव एंटरप्रेन्योर, तो उन्होंने इफ़ेक्टिव एंटरप्रेन्योर, जो अच्छा एंटरप्रेन्योर है, उसकी जो डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं वो याद कर रखी होंगी, रटा लगाया हुआ होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन, सतही नॉलेज होगा, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का, अकॉर्डिंगली वो 3 लिख देंगे। लेकिन आपको ये तो मालूम नहीं हो पाएगा कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बच्चों के पास हैं या नहीं हैं। अगर वो मालूम करना चाहते हैं तो सवाल ऐसे बनाएंगे, एक सिनेरियो देंगे, रिव्यू द फाइनेंशियल्स ऑफ दीज 3 स्टार्टअप कंपनीज। आप बच्चों से कहेंगे दीज आर द 3 कंपनीज और इनके फाइनेंशियल्स का जायज़ा लें कि इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, किस तरीके से इस लेवल तक पहुँचे। विच वन वुड यू इन्वेस्ट इन एंड वाई। सवाल ये है कि अब ये सिनेरियो देने के बाद 3 कंपनीज़ हैं, इनका जायज़ा लीजिए और अब बताइए कि आपको इन्वेस्ट करना है तो आप किस में करेंगे, कौन सी कंपनी में और क्यों करेंगे। ये है वो सवाल जो आपको बताएगा कि बच्चों की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल किस लेवल की हैं। वो एनालाइज करना जानते हैं, वो इवेलुएट करना जानते हैं और वो क्रिएटिव माइंडेड हैं, वो क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई करना जानते हैं, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करने का उनके पास, उनको पता है या नहीं है। इस तरीके से आप
सवाल पूछते हैं तो आप बच्चों की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को बेहतर असेस कर पाएंगे। आखिरी सवाल, अगर आप सीधा सीधा पूछ लें जो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर 3 साइंस ऑफ कोविड-19 और कोविड पॉजिटिव पेशेंट। आप सिंपल पूछ लें जी कोविड पॉजिटिव, आजकल कोरोना पूरी दुनिया में है और बहुत तबाही हुई है, पाकिस्तान भी इससे अफेक्ट हुआ है और हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ भी। तो आप सवाल करें बच्चों से कि 3 साइन बताइए जी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के। तो उन्होंने डेफिनेटली न्यूज़ से सुना होगा, पढ़ा होगा अखबार से, तो उनके पास नॉलेज होगा, जो कुछ वो बुनियादी जानते होंगे, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनके पास होगी, तो उसके मुताबिक वो 3 साइन बता देंगे कि ये अलामतें हैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट की। तो ये तो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का एक क्वेश्चन बन गया। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि इनके पास हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स भी हैं या नहीं हैं? आप उनको तो असेस नहीं कर पाएंगे एज ए टीचर। तो आपको सवाल ऐसे बनाना चाहिए, अ पेशेंट एंटर्ड द हॉस्पिटल विद कोविड पॉजिटिव। एक सिनेरियो दे दिया आपने, सिचुएशन दे दी कि एक मरीज़ है जी, पेशेंट है और वो कोविड पॉजिटिव है, वो हॉस्पिटल में एंटर होता है। व्हाट एक्शन शुड द नर्स और डॉक्टर टेक एंड वाई। आप पूछ रहे हैं कि वो जो मरीज़ आया है कोविड पॉजिटिव हॉस्पिटल में, तो जो वहाँ पे डॉक्टर और नर्स मौजूद हैं वो कौन सा एक्शन लेंगे उसके लिए सबसे पहले, और क्यों लेंगे, उसको क्या करना चाहिए सबसे पहले। अगर इस तरीके से क्वेश्चन डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ बच्चा हर एंगल से उसको देखेगा, चीज़ों को एनालाइज करेगा, एनालिसिस करेगा, सिचुएशन को देखेगा, तो फिर आपको जवाब देगा। यानी उसमें उसकी लॉजिकल रीजनिंग और उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, मेंटल पावर्स हैं, ये सारी की सारी हर तरह से उसको अप्लाई करने की तरफ जाएगा और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को उसकी एप्लीकेशन करके फिर आपको जवाब देगा। जब जवाब देगा तो उसके जवाब से आप असेस कर पाएंगे कि इस स्टूडेंट और इस बच्चे के पास हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो किस लेवल की हैं। तो अगर टीचर ये जानता हो कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्या हैं और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्या हैं, और फिर किस तरीके से वो उसको अप्लाई कर सकता है और फिर कैसे असेस कर सकता है, कौन से क्वेश्चन बना सकता है, किस तरीके से पूछ सकता है जिससे उसके पास प्रॉपर नॉलेज आए, इन्फॉर्मेशन हो, तो वो ये तरीक़ाकार अपना कर मालूम कर सकता है कि बच्चों के पास लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं।